एमएसएस स्टडी में आपको स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कराउन का सामान्य ज्ञान। इसमें हम लोग जितने भी भारत का भूगोल है चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को अध्ययन करेंगे। आज का हम लोग का चैप्टर रहेगा भारत का भौगोलिक परिचय। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। ये जो बुक है आप लोग लुसेंट बुक पढ़े होंगे, उनका सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और उसके अलावा भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब कराउन पब्लिकेशन का यह बुक है, सबसे अच्छा बुक माना जाता है। ठीक है, समय को न गवाते हुए चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में भी हम लोग सीखेंगे भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इनमें जितने भी क्वेश्चन वीवीआई है वो सारा क्वेश्चन इसका वीवीआई है और एकदम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एकदम आराम से हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पहला बताया जा रहा है कि भारत एक विशाल देश है। ध्यान रखिएगा, भारत एक विशाल देश है और इसकी विशालता के कारण ही, बात को समझिएगा, भारत एक विशाल देश है और इसकी विशालता के कारण ही इसे उपमहादेश की संज्ञा दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, सारा क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है। क्योंकि यह विशालतम देश है। ये भारत एक विशाल देश है, इसकी विशालता के कारण ही इसे क्या उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे है, यह विश्व का अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आता है, उस देश का नाम बताइए जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो वह देश हमारा भारत है। भारत जो है विश्व का एक ऐसा अकेले देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। जैसे हिंदुस्तान तो हिंद महासागर के नाम से जुड़ा हुआ है। तो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि उस महासागर का नाम बताइए जो भारत के यानी हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। तो भारत के नाम पर पूछे या हिंदुस्तान, तो हिंद महासागर। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि उस देश का नाम बताइए जो हिंद महासागर के या एक सागर के नाम पर है, तो हो जाएगा हमारा देश भारत। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे अध्ययन करते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे आकृति, स्थिति एवं विस्तार। किसका? तो भारत का। भारत के आकृति, स्थिति एवं विस्तार, इसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि भारत की आकृति कैसी है। तो आप देख रहे हैं कि भारत की जो आकृति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्षांश के दृष्टि से, किसके दृष्टि से, अक्षांश के दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो ध्यान रखिएगा भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतर के दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का भाग है। देशांतर के दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का भाग है। कौन सा देश? भारत। हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अक्षांश के दृष्टि से भारत किस गोलार्ध का भाग है?
तो अक्षांश के दृष्टि से पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध बताना है, देशांतर के दृष्टि से पूछेगा तो पूर्वी गोलार्ध बताना है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विस्तार दक्षिण में बताना है। तो जो भारत का विस्तार है दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट तक। अर्थात क्वेश्चन आता है कि भारत का विस्तार कितना है, तो आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अच्छा, उसके बाद देशांतर में पूछेगा कि भारत का विस्तार कितना देशांतर है। ध्यान रखिए, अक्षांश में पूछेगा तो आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यदि देशांतर में आपसे पूछ देता है, किसमें, देशांतर में, तो आपको बताना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांश में पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतर में पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय, ध्यान रखिएगा, जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री को कहते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं, जो नैनी से इलाहाबाद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, नैनी से गुजरता है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है, तो भारत का मानक समय नैनी से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय कितने डिग्री को कहते हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। भारत का मानक समय कितने डिग्री को कहते हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, प्लस है, तो आप जानते हैं कि 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। उम्मीद है कि यहाँ क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। भारतीय मानक समय से गुजरने वाला राज्य कौन कौन सा है। अर्थात 82.5 डिग्री, आपने देखा कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री को कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। तो जो भारत का मानक समय है वो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। फिर से हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि भारत का मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है आप देख रहे हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से जो भारत है विश्व में 7वां स्थान है।
अच्छा, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के कितना क्षेत्रफल है? इसका जो क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अर्थात भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल के कितना में है? तो ध्यान रखिएगा 2.42%। अर्थात भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व में 7वां स्थान पर है। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 है। एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो हमको मिलेगा कि भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं कि भारत का स्थान है 7वां, तो इससे पहले 6 देश बड़ा होगा। इसका ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। इसका ट्रिक है कि रुक चीन अब आ भारत। अर्थात रुक, देखिए रुक चीन अब आ 7वां स्थान पर हो जाएगा भारत। मतलब क्या कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। पहला स्थान पर है रूस, दूसरा स्थान पर है कनाडा, तीसरा स्थान पर है चीन और चौथा पे अमेरिका, पांचवा पे ब्राजील और 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 8वां देश अर्जेंटीना हो जाता है। ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग को सीखना है कि इसका विस्तार, किसका? भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है। जो भारत का विस्तार है उत्तर से दक्षिण कितना है? तो ध्यान रखिएगा 3214 किलोमीटर है। यही यदि पूर्व से पश्चिम पूछ दिया जाए, पूर्व से पश्चिम, तो ध्यान रखिएगा इसका जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। मतलब क्या कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3214 है। पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 है। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितना है। स्थल मतलब जमीन होता है। तो भारत का स्थल सीमा की लंबाई देखा जाए तो हम लोग का होता है 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि तट, यहाँ एक शब्द लगा दिया है मुख्य, तो मुख्य भूमि तट की सीमा की जो लंबाई होता है 6100 किलोमीटर होता है। देश के कुल तटीय सीमा सहित लंबाई जो होता है 7516.6 किलोमीटर होता है। अर्थात द्वीपों सहित होता है। भारत के कुल सीमा की लंबाई देखा जाए तो 22,716.6 किलोमीटर हो जाता है। अर्थात प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई बताइए कितना होता है, तो आपको बताना है 15,200। अगला क्वेश्चन आएगा कि मुख्य भूमि तट के सीमा की लंबाई कितना है, किसका? भारत का, तो बताना है 6100। यदि क्वेश्चन आ जाए कि देश के कुल तटीय सीमा की लंबाई, मतलब द्वीपों सहित रहता है, कुल तटीय का मतलब इसमें द्वीप को भी शामिल कर दिया गया है, तो 7516। ध्यान रखिएगा। यदि प्रश्न पूछ दिया जाए इस प्रकार, भारत का कुल लंबाई कितना हुआ पूरा स्थल और तटीय दोनों मिलाकर, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 22,716.6 किलोमीटर हुआ। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग को मिलेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार। मतलब क्या कि भारत के पड़ोसी देश बताइए कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। भारत जो है वो कितने देशों के साथ सीमा बनाती है, तो आपको बताना होगा 7 देशों के साथ। भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाती है, तो 7 देशों के साथ। इसका ट्रिक है बचपन में MBA, बचपन में MBA, ब का मतलब बच्चा दिख रहे हैं, बांग्लादेश, चीन,
बचपन, प का मतलब पाकिस्तान, ने का मतलब नेपाल। बचपन में MBA, में का मतलब म्यांमार, एम हो गया। बचपन में MBA मालदीव, ए का मतलब अफगानिस्तान। तो ये क्वेश्चन उठता है, यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ है? तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। कितना बाबू? 4096.7 किलोमीटर का। भारत जो है किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है, सर्वाधिक लंबाई में सीमा बनाती है? तो बांग्लादेश के साथ 40.96 यानी 4096.7 किलोमीटर। अच्छा, चीन के साथ कितना सीमा बनाती है? तो ध्यान रखिएगा 3488। पाकिस्तान के साथ 3323। भाग बनाइए, 4 टाइम 3 नहीं हुआ, ट्रिक बता रहे हैं। पाकिस्तान के लिए 4 टाइम 3 नहीं हुआ, पाकिस्तान के लिए 3323 है, याद रख कर लीजिएगा। नेपाल के लिए 1751 है। भारत जो है नेपाल के साथ कितना किलोमीटर तक स्पर्श किया है? तो 1751। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है कि भारत म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनाती है? तो म्यांमार के याद कर लीजिएगा 1643। 1643 कितना? 1643। भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा बनाती है। कौन? भारत। तो सबसे कम किसके साथ क्वेश्चन आता है? तो अफगानिस्तान के साथ। सबसे अधिक किसके साथ सीमा बनाती है? तो बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। बोलिए कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत भी आई है। क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम सीमा बिंदु अंतिम किस दिशा में क्या है, ये बताना है। जैसे आपको बताना है कि दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो दक्षिणतम बिंदु है, यदि तटीय पूछ दे तो तमिलनाडु हो जाता है, कन्याकुमारी हो जाता है। लेकिन तटीय ना पूछकर दक्षिणतम, पूरा एकदम दक्षिणतम पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाता है? इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। आगे चलते हैं। आगे है कि उत्तरोत्तर बिंदु क्या है, यानी भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि इंदिरा कौल होता है। इंदिरा कौल कहाँ है? तो लद्दाख में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी बिंदु क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो पश्चिमी बिंदु है गोमोता है। ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। आगे चलते हैं कि पूर्वी बिंदु क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि पूर्वी बिंदु जो है किबुथ है, किबिथु है। पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु है। एक मिनट, सॉरी। पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है? किसका? भारत का। भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिण में देखिए, हम आपसे शुरू में ही पूछे थे कि दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, तटीय बिंदु पूछेगा, तो क्या होगा बाबू? कन्याकुमारी होगा। लेकिन जब ये शब्द न लगाए तब क्या होगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
पड़ोसी देशों की सीमा पर अव्यवस्थित भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। मतलब क्या कि जो हम लोग का पड़ोसी देश है, 7 पड़ोसी देश है, इन 7 पड़ोसी देशों से कौन कौन सा देश जो है अपना कौन कौन से राज्य जो है अपना सीमा बनाती है, ये हम लोग को सीखना है। जैसे आप जानते हैं कि चीन के साथ हमारे 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। अच्छा, वो 5 राज्य कौन कौन सा है? तो ऊपर से आ जाइए लद्दाख, उसके नीचे लद्दाख मतलब जम्मू कश्मीर, उसके नीचे आइए हिमाचल प्रदेश, मैप को देखना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके नीचे आइएगा तो मिलेगा उत्तराखंड, ये चीन से स्पर्श करने वाला राज्य है। उसके बाद आइएगा तो मिलेगा सिक्किम, उसके बाद आइएगा तो मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है? क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन चीन को स्पर्श नहीं करता है? इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन नहीं देगा। जैसे कहेगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। तो बताइए चीन को कौन स्पर्श नहीं करता है? तो चीन को स्पर्श नहीं करता है बिहार। इस तरह से क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेपाल को स्पर्श करने वाला कौन कौन सा राज्य है? सभी लोग जानते हैं, सबसे ऊपर चले जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा नीचे उतरिएगा तो मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से और नीचे उतरिए थोड़ा सा बिहार। बिहार से मिलेगा पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से मिलेगा सिक्किम। तो देखिए चीन के साथ भी 5 राज्य सीमा बनाया है। 5 राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, 4 राज्य है और एक केंद्र शासित, मतलब 5 क्षेत्र हैं। ठीक उसी तरह बांग्लादेश के साथ 5 क्षेत्र सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? तो बांग्लादेश के साथ उनके नज़दीक से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है? सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और क्या लद्दाख। एक किसके साथ सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान के साथ। फिर से पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला क्षेत्र यहाँ देखा जाए तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य हैं। जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्य हुए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हुए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि म्यांमार कितने राज्य से स्पर्श करता है? तो म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश से करता है, नागालैंड से करता है, मणिपुर से करता है और मिजोरम से करता है। म्यांमार कितने राज्य से सीमा स्पर्श बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए आगे चलते हैं कि भूटान कितने से सीमा बनाता है? तो भूटान आपका बनाता है सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से। मैप को देखिए और एकदम लाइन से जैसे देखिए भूटान वाला हम आपको दिखा देते हैं। अपने मोबाइल में हम स्क्रीनशॉट रखे हैं, देखिए ये आप देख रहे होंगे। भूटान जो है किसके साथ सटा हुआ है? सिक्किम के साथ है, इधर से असम के साथ है, इधर से देखिए पश्चिम बंगाल है और इधर से देखिए अरुणाचल प्रदेश है। तो जब नहीं याद होता है तो आप अपने मोबाइल पर इसको लगा लीजिए। अगला है कि अफगानिस्तान से कितने राज्य सटे हुए हैं? तो अफगानिस्तान से केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। तो सबसे छोटा सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है? अफगानिस्तान है। यानी यदि प्रश्न पूछ दे कि सबसे लंबा सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो
तो वो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। 4096 किलोमीटर है। लेकिन छोटा सीमा बनाने वाला देश कह दें तो अफगानिस्तान हो जाएगा, जो कि केवल लद्दाख से स्पर्श करता है 106 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। मतलब क्या कि 5 को शीर्ष स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। ये चीज़ तो आपको सिखाने के है नहीं। आप जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, किस भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो राजस्थान है। दूसरा नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और चौथा नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, और पांचवा नंबर पर आपका आता है गुजरात। ये 5 राज्य हैं जो क्षेत्रफल के दृष्टि से शीर्ष स्थान पर है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिला सीखना है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो ये आपका गुजरात है, राज्य है गुजरात। लेकिन जिला जो देखा जाए कच्छ है, जो कि गुजरात में है। लेह लद्दाख है, केंद्र शासित में सबसे बड़ा है लेह लद्दाख। और राज्य के दृष्टि से देखा जाए, जिला के दृष्टि से देखा जाए तो 2 नंबर पे है। जैसलमेर है जो कि राजस्थान में है, बीकानेर है जो कि राजस्थान में है, और आगे हम लोग देखेंगे बाड़मेर है जो ये भी कहाँ है, राजस्थान में है। मतलब क्या कि 5 जिला कौन कौन से, तो सबसे बड़ा जिला है कच्छ, गुजरात में है। दूसरा स्थान पर है लेह, लद्दाख में है। जैसलमेर राजस्थान में, बीकानेर राजस्थान में, और बाड़मेर राजस्थान में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि शीर्ष तट रेखा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। मतलब क्या कि केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है जो क्या शीर्ष तट, मतलब तट रेखा पर हो। तो आप जानते हैं राज्य पूछ दे तो 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा पर हो, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर दिया जाए तो 12 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 12। कितने हो जाते हैं, 12। वही ना, कुल द्वीपों सहित कितना हो जाता है, उसकी लंबाई 7516.6 हो जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला तो अंडमान निकोबार है, ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, अंडमान निकोबार है। दूसरा है गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु, पांचवा है महाराष्ट्र, और छठा है केरल। इनकी सीमा बना रहा है, ये भी याद कर लीजिएगा। अंडमान निकोबार का सीमा बनाता है 1962 किलोमीटर। गुजरात का सीमा बनाता है गुजरात का सीमा बनाता है 1214 किलोमीटर, और आंध्र प्रदेश का सीमा बनाता है 973 किलोमीटर। तमिलनाडु का सीमा बनाता है 906 किलोमीटर। महाराष्ट्र का सीमा बनाता है 652 किलोमीटर, और केरल का सीमा बनाता है 559 किलोमीटर। उड़ीसा का सीमा बनाता है 476.4 किलोमीटर। कर्नाटक सीमा बनाता है 280 किलोमीटर। गोवा दमन एवं दीव 160 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है 157 किलोमीटर। लक्षद्वीप सीमा बनाता है 132 किलोमीटर। पांडिचेरी सीमा बनाता है 30 किलोमीटर। 3 बातों को ध्यान रखिएगा। इस तरह हमारा कितना हो जाता है, टोटल द्वीपों सहित को लेकर 7516.6 किलोमीटर। अच्छा, कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक मात्रा में
समुद्र तट के साथ सीमा बनाता है? तो गुजरात है। गुजरात है जो समुद्र तट से सर्वाधिक सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछ चुका है इसलिए हम आपसे पूछें। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है आपको बताना है, जैसे भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच सभी लोग जानते हैं कि मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हो चुका था? तो आप जानते हैं 1914 में हुआ था, शिमला में। आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? सभी लोग जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हम लोग का रेड चलता है, यानी रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण हम लोग का 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला, भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है। भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। अब भी यह भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया है, सॉरी, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया है, क्योंकि पहले जो था 1947 से पहले पाकिस्तान हम लोग में था, तो भारत मतलब पाकिस्तान हम ही लोग में था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींचा गया। और उसके बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया तो डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। चलिए, उम्मीद है कि ये बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया किसको जोड़ता है? ये क्वेश्चन है। मतलब का प्रमुख चैनल हम लोग सीखेंगे, प्रमुख चैनल और जलडमरू माथे किसको विभाजित करता है, कौन जोड़ता है? जैसे इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से कौन जोड़ता है? द ग्रेट चैनल जोड़ता है। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से कौन चैनल जोड़ता है या अलग करता है? तो ग्रेट चैनल। कौन? ग्रेट चैनल। आगे चलते हैं। चलिए आगे, यहाँ हम लोग देखेंगे अब जो है, अब हमारे यहाँ के लघु अंडमान या कार निकोबार, ये किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल को। लघु अंडमान और कार निकोबार किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल को। मिनिकॉय लक्षद्वीप किसको अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल को। मालदीप मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल को। भारत और श्रीलंका बीच आप लोग जानते हैं कि मन्नार की खाड़ी है, और ये क्या है? पाक जल डमरू है, पाक जल संधि है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि लघु अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल। मालदीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। भारत और पाकिस्तान को, सॉरी, श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत VVI है, क्योंकि क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के बारे में दिया है। तो कर्क रेखा को बोला जाता है कि ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है? तो ध्यान दीजिएगा, वो कर्क रेखा है। क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो आपको बताना है 8 राज्य से। ये भी क्वेश्चन आता है कि उन 8 राज्यों में कौन कौन सा है? तो इसका ट्रिक है कि मित्र पे गमछा झार। इसको क्रम से सजाया जाए तो देखा जाए तो पहले आता है हम लोग का गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये आपका 8 राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन किस तरह का आता है? क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा पर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी बिहार।
तो कर्क रेखा पर बिहार स्थित नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन को बना कर देता है, इसलिए आपको 8 राज्य का नाम याद करना जरूरी है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। चलिए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है कि भारत का प्रादेशिक जल यानी समुद्री सीमा। तो भारत के प्रादेशिक जल यानी समुद्री जो सीमा होती है, ध्यान दीजिएगा, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक होता है। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं कि भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 12 समुद्री मील तक भारत का पूर्ण रूप से अधिकार है। 12 समुद्री मील तक कोई देश नहीं आ सकता है। भारत जो मन चाहे वो कर सकता है। चलिए, एक होता है संलग्न क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए कि प्रादेशिक जल सीमा क्या है, तो आपको बताना है कि आधार से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा होती है। अगला आ जाए कि संलग्न क्षेत्र क्या होता है। संलग्न क्षेत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो संलग्न क्षेत्र होता है यह आधार से 24 समुद्री मील, मेन ये चीज है, ध्यान रखिएगा। एक बार हम एग्जाम में बैठे थे, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। संलग्न जो क्षेत्र होता है यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूर है। यह भारत को सीमा शुल्क की असूली और वित्तीय अधिकार प्रदान करता है। मतलब क्या कि समुद्र में 24 समुद्री मील तक भारत अपना सीमा शुल्क ले सकता है यदि कोई अदर देश ले जहाज आ रहा है तो, ये मतलब हो। आगे चलते हैं। आगे है अन्य आर्थिक क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, अन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। यह आधार से 200 समुद्री मील तक होता है। अन्य आर्थिक क्षेत्र या आधार से 200 समुद्री मील तक होता है। यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन को दोहन की छूट दी गई है। मतलब क्या कि जो भारत है 200 समुद्री मील तक समुद्र में जाकर, हिंद महासागर में जाकर, प्रशांत सागर में जाकर 200 समुद्री मील तक वो क्या कर सकता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान खोल सकता है। यदि प्रश्न उठे कि आपका संलग्न क्षेत्र कहाँ तक होता है, तो याद रखिएगा संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक होता है। उसके बाद याद रखिएगा कि प्रादेशिक जल विभाजन कहाँ तक होता है, तो 12 समुद्री मील तक होता है। क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट करा रहे हैं। चलिए, अगला होता है उच्च सागर। ये चीज आप लोगों को लुसेंट में नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा, आप लुसेंट देख लीजिएगा, गलत बोल रहे हैं कि सही। उच्च सागर क्या है। उच्च सागर में बताया जाता है कि जो अन्य आर्थिक क्षेत्र है, और अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ से है, तो आधार सीमा से लेके 200 समुद्री मील तक अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो अन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद वाली को उच्च सागर है, जहाँ सभी देशों को समान अधिकार है। एक कोई देश नहीं कह सकता है कि वहाँ हमारा अधिकार नहीं है। कहाँ, अन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद, यानी समुद्र आधार सीमा से 200 समुद्री मील के बाद उसको उच्च सागर कहते हैं। वहाँ हर देश, जो देश चाहे वो अपना अनुसंधान जो भी खोलना है वो खोल सकता है समुद्र में। चलिए, अगला क्वेश्चन भी आई है। एक क्वेश्चन फिजिक्स में भी आता है कि बताना है आपको कि 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है। तो 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.856 किलोमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, 1.856 किलोमीटर होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेशन। मतलब क्या कि हमारे देश जो भारत है, विदेशी क्षेत्रों का मतलब क्या, विदेश से आए हुए जो भी क्षेत्र था, लोग थे। समावेशन मतलब यहाँ कैसे रहते थे, कैसे निवास करते थे।
तो हम दो लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन कई क्षेत्र का भारत का विलय हुआ। मतलब क्या कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो कई क्षेत्र को फ्रांस के अधीन था, बहुत सारे क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन था, तो इन सारे क्षेत्र को भारत में मिला दिया गया। अब प्रश्न उठा कि पुर्तगाल के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र था, तो ध्यान रखिएगा पुर्तगाल के अधीन आपका कौन कौन सा क्षेत्र है। पुर्तगाल के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र है, तो दादर है, दादर एवं नागर हवेली है, दमन एवं दीव है और गोवा है। ये पुर्तगाल के अधीन था। पहले पुर्तगाल, इन तीनों जगह पे पुर्तगाल का शासन था। अच्छा, प्रश्न उठा कि फ्रांस के अधीन कौन कौन से थे, इसको ध्यान से याद रखना है कि पुर्तगाल के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र था, तो दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और गोवा। अच्छा, फ्रांस के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र था, ये भी तो प्रश्न उठेगा। तो देखिए फ्रांस के अधीन कौन कौन सा था, चंदेर नगोर, पांडिचेरी, कोराइकल, माहे और यनम, ये फ्रांस के अधीन था। फ्रांस के अधीन कौन कौन सा था, तो चंदेर नगोर, पांडिचेरी, कोराइकल, माहे, यनम। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न उठता है, ये राजनीतिक शास्त्र में भी पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा मिला था। तो आपको बताना है 56वां संविधान संशोधन। अच्छा, कब हुआ था, तो 1987 को हुआ था। भारत का 25वां राज्य कौन सा है, ये भी आता है प्रश्न। तो बताइए भारत का 25वां राज्य जो है गोवा है। भारत का 25वां राज्य कौन सा है, गोवा है। शुरुआत में भारत के कितने राज्य थे, कितने राज्य का गठन हुआ था, ये बताइए। यही प्रश्न है कि शुरुआत में कितने राज्य का गठन हुआ था, तो 14 राज्य का गठन हुआ था। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल भी यही है, बिल्कुल भी यही है। प्रश्न आपका है कि भारत का वह राज्य बताइए जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का वह राज्य बताइए जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह राज्य है त्रिपुरा। भारत का वह राज्य बताइए जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह राज्य है त्रिपुरा। आगे चलते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न मिलेगा कि प्रश्न ये है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कहलाती है, क्या कहलाती है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। बात को ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है, क्योंकि जानते हैं कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो इनकी सीमा को कुछ कहा जाता होगा ना, कि महत्वपूर्ण बात है ना, तो इनकी सीमा को कहा जाता है शून्य रेखा। क्या कहा जाता है, शून्य रेखा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश शामिल है। क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, उसमें चीन दिया रहता है सर्वाधिक मात्रा में, तो वहाँ आपको जवाब देना होगा कि चीन एक ऐसा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। अच्छा, उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा होता है, जो विशाल देश होता है, जो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि भारत एक विशाल देश है जो उपमहाद्वीप में शामिल है। यहाँ प्रश्न उठता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश शामिल है, तो आपको याद करके रखना है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। मतलब क्या कि भारत के समीप का ही देश रहेगा भारतीय उपमहाद्वीप में।
भारतीय उपमहाद्वीप में, क्योंकि उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल होता है, जो विशाल देश होते हैं। यहाँ प्रश्न उठा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का बताना है, मतलब भारत के ही उपमहाद्वीप, भारत के नज़दीक का ही बताना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपका भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है, क्वेश्चन भी आई है, बताइए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा। दक्षिणतम बिंदु स्थित है कितना डिग्री पे, सबसे दक्षिणतम बिंदु जहां आप लोगों को क्या ये केंद्र शासित प्रदेश दमन जो द्वीप है उसको लिया जाता है, बताइए क्या है। तो वो आपका हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि द्वीप को न लिया जाए, द्वीप को न लिया जाए तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आप लोग का होता है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक। याद रखिए, पहले बताया गया है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, एकदम वीवीआई कि भारतीय राज्यों की संख्या जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हैं, कितने राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के सीमाओं से जुड़े हैं। तो ये आपका 16 राज्य है। कितना राज्य है, 16 राज्य। 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा एक बात बताइए, तो अच्छा ऐसा कितने राज्य हैं जो किसी भी देश से स्पर्श नहीं करता है, किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो वो राज्यों की संख्या 5 है। कितना है, 5 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना होता है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, देखिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय दोनों पूछा है। केवल अक्षांशीय कहता तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता, लेकिन यहाँ पर है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ऐसे पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 29 डिग्री 2 मिनट से लेकर 29 डिग्री 18 मिनट तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी यानी केंद्र शासित क्षेत्र में सम्मिलित है। तो पांडिचेरी में ध्यान रखिएगा 3 राज्य हैं, 3 राज्य के जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन, तो केरल के लिए माहे हो जाता है, पांडिचेरी के लिए कराईकल हो जाता है जो कि तमिलनाडु में है, यनम हो जाता है आंध्र प्रदेश से। तो एक क्वेश्चन आता है कि पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है, एक क्वेश्चन आता है। तो उसमें केरल दे देगा, तमिलनाडु दे देगा, आंध्र प्रदेश दे देगा, एक उड़ीसा दे देगा। तो बताइए कौन सम्मिलित नहीं है, तो उड़ीसा नहीं है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, भी यही है। अगला क्वेश्चन है कि मरकत द्वीप यानी एम लॉर्ड आइलैंड के नाम से किसे जाना जाता है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जानते हैं। मरकत द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। मरकत द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिल्कुल आसान है। बताइए कि भारतीय संघ में सम्मिलित राज्य की संख्या बताना है कि भारत में कितने राज्य हैं। बिल्कुल आसान है, बता दीजिएगा। बताइए 28 राज्य हैं। अच्छा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आज के डेट में, वर्तमान में 8 हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ये बताना है कि भारत के जो 7 बहिनी है, पूर्वोत्तर राज्य है उसको 7 बहिन बोला जाता है, वो बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है। आखिर वो कौन है। देखिए नागालैंड जो है,
जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलता है, मणिपुर है जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलता है, आंध्र प्रदेश है जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलता, सिक्किम है जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलता है। 3 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा, आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में है, किस राज्य के बीच में है, ये प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच में है, राज्य का नाम बताना है। तो ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, अरुणाचल प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरता है मैकमोहन रेखा, बीचों बीच नहीं, मतलब अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसी के बॉर्डर पे खींचा गया है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी क्या है। जो इंदिरा पॉइंट है एकदम बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु, बिल्कुल तटीय पूछेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा, लेकिन दक्षिणतम पूछ दिया एकदम अंतिम में इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है विषुवत रेखा से कितनी दूर पर है, तो 876 किलोमीटर की दूर पर। इस पर लोग कैसे याद करते हैं, गिनती याद कर लेते हैं, 8 7 6 बन जाएगा 876। चलिए अगला प्रश्न है, पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, पूरा भारत का, अभी तुरंत बात किया गया था। यदि देखिए द्वीप सहित पूछ दिया है क्वेश्चन में, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप सहित पूछ दिया है, तो द्वीप सहित पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। यदि द्वीप सहित न दिया, केवल भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के शीर्ष 5 तट रेखा वाला राज्य, मतलब क्यों कि जो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा पर स्थित है और पूरा केंद्र शासित प्रदेश को लेकर 12 क्षेत्र हैं, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे उसको, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि 5 राज्य बताना है जो शीर्ष स्थान पर हो, सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक स्पर्श करता है आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ये सबसे अधिक करता है। क्वेश्चन आता है कि समुद्र से सटे हुए भारत के सबसे अधिक लंबाई में समुद्र से सटे हुआ भारत का कौन सा राज्य है, तो गुजरात होगा। कौन होगा, गुजरात। अच्छा सबसे कम में कौन सा है, गोवा है। अगला प्रश्न है कि जो नेपाल है, ध्यान रखिएगा, नेपाल है, भूटान है, चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, मतलब क्या वो कौन सा राज्य है भारत की जो नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन के साथ भी सीमा बनाती है अर्थात स्पर्श करती है। तो वह राज्य आपका क्या है, सिक्किम है। बिल्कुल भी यही क्वेश्चन है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ स्पर्श करता है। चलिए यहाँ से हमारा इस चैप्टर का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।